तो हमारे पास तो मतलब वन स्टॉप सोल्यूशन है, आपको सब चीज़ें मिलने वाली हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है सब लोगों से, जो भी कपड़े का व्यवसाय करना चाहते हैं, रेडीमेड का, साड़ी का, इन 5 गलतियों को बिल्कुल भी ना करें। कस्टमर ज़्यादा आएगा, उसको लगना चाहिए आपके पास ज़्यादा फायदा है। आपने पहले साल ज़्यादा मार्जिन ले ली, 35% मार्जिन, जो लोग कहते हैं कि डबल कर लो, 50% कर लो, ये सब ऐसी बातें हैं जो इलॉजिकल सी बातें हैं। 25 का खर्चा अगर 50,000 रुपये हो रहा है, इनमें से आप गलती कर रहे हैं। तो ये जो गलती है बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप बजटिंग नहीं करेंगे तो इससे आपका प्रॉफिट इंपैक्ट करेगा और इवेंचुअली आपका बिजनेस प्रॉफिट या लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्रेजुअली आपको नफा बढ़ाना है। और एक चीज और भी याद रखनी है कि आपको ऐसे प्रोडक्ट्स चूज करने हैं जो ज्यादा नफा देते हैं। वो कौन से शॉर्टलिस्ट कैसे करेंगे, जैसे पकड़ लेंगे कि ये माल ज्यादा बिक रहा है और ये माल कम बिक रहा है। मल्टीपल रिपोर्ट्स आती हैं जो कि एक्सेल शीट पे या किसी सॉफ्टवेयर पे देख सकते हैं, उस बेसिस पे फैसला कर सकते हैं कि कौन सा माल ज्यादा बिक रहा है। तो आपको हरदम याद रखना है कि स्टॉक की कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर, बताइए जो आज का टॉपिक है कि वे 5 गलतियां 2024 में बिजनेस स्टार्टअप के लिए हमारे व्यूअर्स क्या ना करें जो वे सक्सेस हो जाए। एक तो पहली बात तो आप इतनी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आते हैं अपने व्यूअर्स के लिए जी, जो नॉर्मली हम देखते हैं कि कौन कौन सी गलतियां एक नॉर्मली कपड़े का व्यवसाय करते या रेडीमेड का काम करने के लिए जो नॉर्मली करते हैं जी, वो जो पहला पॉइंट मैं आपको हाईलाइट करूंगा, वो ज्यादा मार्जिन लेने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि हम ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन ले लेंगे तो जल्दी नफा मिल जाएगा। एक्चुअली आइडियली नहीं होता। अगर आप एक छोटे बच्चे को देखें, जब वो पैदा होता है जी, तो 3 साल लगते हैं उसको प्रॉपर चलने में। और अगर आप चाहते हैं आपका व्यवसाय या बिजनेस 1 साल पुराना है और अब 1 साल के बिजनेस में आप नफे को ज्यादा कर लेंगे, ज्यादा मार्जिन लेंगे, तो आपको लगता है कि आपकी अकेले की दुकान है इस पूरे मार्केट में। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। पूरा मार्केट है और पुरानी दुकानें भी होंगे, तो आपसे ही कस्टमर क्यों लें। तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको इनिशियली पहले साल बहुत लो मार्जिन पे काम करना है। खर्चे तो कंट्रोल करने ही करने हैं जी। अब लो मार्जिन क्या होता है, आपको कैटेगराइज करना है कि कौन से प्रोडक्ट, जैसे कि आप अंडरगारमेंट्स का काम करते हैं तो वो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है, तो उसके रेट्स तो ऑब्वियसली बहुत ही कम होने चाहिए। किसी को अंडरवेयर चाहिए, बनियान चाहिए, रुमाल चाहिए, सॉक्स चाहिए, 50-100 रुपए का प्रोडक्ट है। बट अगर उसके मार्जिन ज्यादा होंगे तो जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं, आपकी साड़ी है या बेडशीट है या टॉवल्स है या शर्ट्स है, उसमें मार्जिन नहीं मिलेगा। तो आपको वाइजली ये चूज करना है कि कोई कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट जो होता है उसके मार्जिन तो वैसे भी बहुत लो होने चाहिए। और पहले साल आपको आइडियली स्पीकिंग, अगर मैं परसेंटेज में बात करूं, किसी भी कंडीशन में 15 से 20% ज्यादा नफा नहीं लेना पहले साल, फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं। फिर ग्रेजुअली आपको नफा बढ़ाना है। और एक चीज और भी याद रखनी है कि आपको ऐसे प्रोडक्ट चूज करने हैं जो ज्यादा नफा देते हैं। वो कौन से शॉर्टलिस्ट कैसे करेंगे, वो अपनी रिपोर्टें से चेक कर लेंगे कि जैसे एग्जांपल तौर पे जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत ज्यादा जो ब्रांड्स लेबल्स हैं, उससे नफा नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें तो लेडीज प्रोडक्ट्स की बात करें या साड़ी की बात करें, ज्यादा नफा मिल जाएगा। तो पहला पॉइंट है कि हाई मार्जिन नहीं लेना है। पहले साल आपको 15 से 20% नफे पे काम करना, सेकेंड ईयर में आप नफे को बढ़ा सकते हैं। जी, जो 15 से 20% आपने बताया, क्या रेंट पे जिसकी शॉप है वो भी यही 100%? पहले साल आप बताइए, घर में जो बच्चा पैदा होता है कि पहले साल से भागने लगता है? पहले साल तो आप उसको फीड करते हैं, दूध पिलाते हैं, बच्चा खड़ा होता है। पहले कोई भी व्यवसाय करने से आपको कम से कम मिनिमम 3 साल लगेंगे प्रॉपर एस्टैब्लिश करने में। रेंट की दुकान हो कोई बात नहीं, आपकी अपनी दुकान हो तो भी 15-20% आइडियली पहले साल। इससे क्या होगा, कस्टमर ज्यादा आएगा, उसको लगना चाहिए आपके पास ज्यादा फायदा है। आपने पहले साल ज्यादा मार्जिन ले ली, 35% मार्जिन, जो लोग कहते हैं कि डबल कर लो, 50% कर लो, ये सब ऐसी बातें हैं जो इलॉजिकल सी बातें हैं। अगर आप 20% नफा लेते हैं, रीजनेबल नफा मिलता है, कैश आप बेच रहे हैं, अच्छा टर्नओवर करेंगे, ये बेटर रहेगा। मेरा आपसे यही अनुरोध है। जैसे कि इस समय आप आए हैं, हम लोग अर्ली मॉर्निंग शूट कर रहे हैं, जैसे इधर हमारा जो व्यापार है बड़े पापा का, उसमें हम सब कुछ कपड़े में जो सोचते हैं, जेंट्स हो, लेडीज हो, किड्स हो, अंडरगारमेंट। जैसे इस समय हमारे पास ये शर्ट डिवीजन में हम लोग खड़े हैं, दिस शर्ट डिवीजन है। और अब जब कैमरे को रोल बैक पीछे करेंगे तो ये इसमें हैंडलूम का प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, सारे हैंडलूम के प्रोडक्ट्स आ गए हैं। और ये टॉवल्स हैं, ये क्या नाम है, ये तौलिए लगे हुए हैं, ये नीचे हमने फुट मैट का भी काम चालू किया है। तो हमारा जो वेयर हाउस है, फैक्ट्री शोरूम है, बेसिकली वन स्टॉप। पीछे पर्दे भी लगे हुए देखिए, हाँ जी। तो हमारा जो ये जो वेयर हाउस है वो वन स्टॉप सोल्यूशन है सारी नीड्स के लिए। जैसे अभी हम लोग जल्दी शूट कर रहे हैं, तभी हमारे पास कोई टीम है, कोई स्टाफ नहीं है, जैसे हमारा बिलिंग काउंटर है। और ये हमारा प्रॉपर एक एरिया है जहाँ पे हम लोग प्रॉपर प्रोडक्ट करते हैं। तो दूसरा नंबर का पॉइंट होगा इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब होता है स्टॉक को कंट्रोल करना। आपके पास मार्केट से पैसा लेना है, मार्केट में पैसा देना है, वो आपको पता है। आपके गले में कितना कैश है आपको पता है, आपके बैंक में कितना कैश है वो आपको पता है। और आपको पता है कि एक्चुअली आपके पास दुकान पे कितने रुपए का स्टॉक है,
और कौन सा स्टॉक ज्यादा बिक रहा है, कौन सा स्टॉक कम बिक रहा है, किसको ज्यादा मंगाना चाहिए, किसको कम मंगाना चाहिए, मार्जिन ज्यादा के, वो मैकेनिज्म सिर्फ लागू हो सकता है बारकोडिंग मैकेनिज्म से। इसको हम बारकोडिंग मैकेनिज्म कहते हैं। जिसका जूम करें, पास करें जी, ये बारकोडिंग मैकेनिज्म है। ये बारकोडिंग के थ्रू हर एक प्रोडक्ट का नामकरण हो जाता है। और आज की तारीख में बारकोडिंग मैकेनिज्म बहुत सस्ता है, को बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। आपको गूगल करना है कि आपके अगल बगल बारकोडिंग सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन है। ठीक है, देखिए अगर आप मैनुअल काम कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है जी। अगर आप बेसिक से कंप्यूटर लगा सकते हैं या आप ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आप इन्वेंट्री का मतलब होता है सरल भाषा में स्टॉक, जो माल सामान है। जैसे हमारे पास ये इतना सारा माल सामान आपको दिख रहा है, हमारे पास करोड़ों रुपए का माल सामान है, बट हमारे पास इन्वेंट्री की कंट्रोल है, स्टॉक की कंट्रोलिंग है। लेट्स सपोज जैसे शर्ट डिपार्टमेंट लूज में खड़े हैं, अब मान लीजिए ये शर्ट हमारे ज्यादा बिक रही है जी, हमें पता कैसे लगेगा? हमारे पास 25 से 35 लोग काम कर रहे हैं, हमें अवेयरनेस कैसे होगी? तो हमें पैसे लगेंगे, हमें पता लगता है रिपोर्टिंग से। हम रिपोर्टिंग से पकड़ लेंगे कि ये माल ज्यादा बिक रहा है और ये माल कम बिक रहा है। मल्टीपल रिपोर्ट्स आती हैं जो पे एक्सेल शीट पे या किसी सॉफ्टवेयर पे देख सकते हैं। उस बेसिस पे फैसला कर सकते हैं कि कौन सा माल ज्यादा बिक रहा है। तो आपको हरदम याद रखना है कि स्टॉक की कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है। तो इस समय हम लोग एरिया में खड़े हुए हैं, तो जैसे ये हमारे शर्ट डिवीजन हो गए, लूज शर्ट्स हैं और पीछे जीन्स की वैरायटी लगी हुई है, आप देख सकते हैं जीन्स की वैरायटी है। और इस तरफ आप देखें, जैसे ये सेक्टर हमारा बच्चों का बाबा सूट का सेक्टर है, यहाँ पे बच्चों का सूट मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपको बोला ना, देखिए बच्चे के सूट भी हैं यहाँ पे जी। अब जैसे बारकोडिंग मैंने बोला, ये बारकोडिंग पूरा मैकेनिज्म है। इसको बारकोड कैसे चलता है, हम स्कैन, जैसे बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, हम उसको स्कैन कर लेंगे और आपका प्रॉपर इन्वेंट्री, जो माल आ रहा है वो परचेज आपने अंदर किया जी, जो माल जा रहा है ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा जी। स्टॉक को कंट्रोलिंग इज दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कि नॉर्मली दुकानदार नहीं करता है। वो सोचता है दुकान में माल तो पड़ा ही हुआ है, दिख ही रहा, बट आपको 101% व्यापार करने से पहले दिन से ही स्टॉक की कंट्रोलिंग करनी है। अगर आप किसी ऐप के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू करेंगे तो बहुत फिजिबल रहेगा, मैनुअली करना मुश्किल होता है। मतलब बहुत जरूरी है कि इसकी अक्सर दुकानदार स्टॉक को कंट्रोल नहीं करते। दूसरी नंबर की जो गलती है, ये कभी आपको नहीं करनी है जी। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो मिस्टेक्स कर रहे हैं, आप जब सुबह उठते हैं तो नॉर्मली जितने भी व्यूअर्स हैं अपने उठने के से आधे से 1 घंटे में अपना मोबाइल फोन चेक करते हैं जी, रात में सोते हुए चेक करते हैं। आज की तारीख में न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस कम हो गई है, होर्डिंग्स की इंपॉर्टेंस, मैं नहीं कह रहा हूं कि कम हो गई है, बैनर्स की इंपॉर्टेंस कम हो गई। हर एक इंसान के जेब में एक मोबाइल है जी, जो आप एक तरह से अपना ऐड कर सकते हैं। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, और हम लोग जहां पर भी अपना प्रमोशन करते हैं सब फ्री प्लेटफॉर्म पे करते हैं। आप इंस्टाग्राम पे ले लीजिए, आप फेसबुक पे देख लीजिए, आप यूट्यूब पे देख लीजिए, लिंक्डइन में देख लीजिए, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको अपने आप इमीडिएटली, जो भी आपके यंग टीम मेंबर्स हो जिनको इंस्टा के बारे में नॉलेज हो, इंस्टाग्राम में रील्स बनाइए। आपको लगता है कि आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी है तो यूट्यूब पे बनाइए। आपके पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो फीमेल ओरिएंटेड ज्यादा है, ज्यादा, तो उसमें फेसबुक में जा सकते हैं, मोर प्रोफेशनल है तो लिंक्डइन में जा सकते हैं। तो आपको 100% सोशल मीडिया की कैंपेन को चलाना है। और मैं नहीं कहता कि इसमें बहुत ज्यादा किसी आपको प्रोफेशनल की जरूरत है, बहुत पैसा खर्च करने की जरूरत है। हाँ, अगर आपका बिजनेस स्केल कर रहा है, अब बिजनेस बढ़ता जा रहा है, तो आप प्रोफेशनल की हेल्प लें। ग्रेजुअली क्या कर सकते हैं, आपके बेसिक सा मोबाइल होगा, इंस्टाग्राम की रील्स बनाइए, जो नए नए प्रोडक्ट्स आपके पास आते हैं उनको बढ़िया से बढ़िया रोज डालिए रील्स। और जैसे कि आपके पास कोई फेस्टिवल है, दिवाली आ रही है, होली आ रही है, ईद आ रही है, पोंगल आ रहा है, जो भी फेस्टिवल, उसकी आप पोस्ट डालिए, तो उससे कस्टमर का एंगेजमेंट बढ़ेगा। और कस्टमर को प्रमोट करिए कि आपकी रील्स को शेयर करें, उसमें कमेंट्स करें, तो उसमें क्या होगा, जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम है वो आपको मैक्सिमम पहुंचाएगा। और यूट्यूब के अंदर आप करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जो नॉर्मली एक गांव का दुकानदार ही सोचता है कि हम सोशल मीडिया के क्या करेंगे। मेरे पर्सनली बहुत से जो कस्टमर्स हैं वो गांव देहात से भी आते हैं, तो सोशल मीडिया को तो आप ओमिट, नॉर्मली जितनी भी लोग मैंने देखा है उसको ओमिट करते हैं। वो माल लेने की कोशिश करते हैं बट सोशल मीडिया से आप बेचने की कोशिश करेंगे। तो ये तीसरी आप जो गलती नहीं करेंगे, सोशल मीडिया पे जरूर ध्यान देंगे आप जी। चौथी जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो आप अपनी खर्चों की बजटिंग नहीं करते जी। आप देखिए, घर की जो महिलाएं होती हैं, अगर आप उनको 20,000 या 10,000 रुपये महीना दे रहे हैं तो पहले बजट को प्लान कर लेते हैं कि दूध वाले को कितना देना है, राशन कितने का मंगाना है, सब्जी कितने का देना है, अगर घर में कोई काम कर रहा है तो उसको कितने पैसे देने हैं जी, कितने पैसे शॉपिंग में खर्च करना है, कितने पैसे बाहर के आउटिंग में खर्च करना है। उसी तरह आपके व्यापार के बजट होना चाहिए। आप बजटिंग कैसे बनाएंगे, आपको पता है कि इतने प्रकार के हमारे खर्चे हैं जी। मान ली रेंट की दुकान है, रेंट की कॉस्ट हो गई, बिजली की कॉस्ट हो गई, आप कैरी बैग देते हैं, कैरी बैग की कॉस्ट हो गई,
आपके पास मोबाइल फोन्स हैं, आपके पास स्टाफ है, या आपके पास और जितने भी खर्चे हैं, आप उसकी बजटिंग करेंगे। आप एक प्लान बना लेंगे मंथ के पहले में कि हमारा बजट ये है कि हम इतने पैसे ही मंथ में खर्च करेंगे जी। उस बजट में ही काम करना है। नॉर्मली दुकानदार क्या होता है, आए माल लेके चले गए, जो बिक रहा है वो ठीक है, नहीं बिक रहा है परेशान हो रहे हैं, दुकानें फ्लॉप हो रही हैं। हम यहाँ पे आपको प्रमोट करने के लिए कि आपकी व्यवसाय कामयाब हो। अगर आप बजटिंग नहीं करेंगे तो इस तरह से वही वाली बात होगी कि किसी की आप रेलवे काउंटर पे जाएं और आप बोलें कि मुझे टिकट दे दीजिए। टिकट कहाँ का दे दें? टिकट की जगह का नाम बताना पड़ेगा। फ्लाइट की टिकट लेने जाते हैं या बुक करते हैं तो आप नाम डालते हैं ना कि मुझे दिल्ली से बॉम्बे जाना है, कानपुर से मुझे यहाँ जाना है। तो उसी तरह से बजटिंग आपको पहले से प्लान करनी पड़ेगी। आज की तारीख में मैं एक्सेल शीट बहुत यूज करता हूँ, आप एक्सेल शीट यूज कर सकते हैं। एक्सेल बहुत ईजी, आज के यंगस्टर समझ जाएंगे। नहीं, आप नॉर्मली कागज पर में लिख सकते हैं कि हमारा ये एक्सपेंडिचर है, इस हेड में ये खर्चा होता है। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो फिक्स खर्चे होते हैं जी। रेंट की कॉस्ट फिक्स है जी, सैलरी फिक्स है। कुछ वेरिएबल कॉस्ट है जो वेरी कर रहे हैं, सेल्स के ऊपर वेरी करते हैं। माल लाने की कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है, कस्टमर आया चाय पानी की कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है। आपको बजटिंग जरूर करनी है और बजट में रहना। ये नहीं कहते कि बजट जो आपने बना लिया उसमें सब कुछ होगा। 5-10% की वेरिएशन चलेगी। अगर आपने सोच लिया आपके महीने का खर्चा 25,000 महीना है तो 25 से 27,000 हो जाए, 24,000 हो, 23 हो जाए। 25 का खर्चा अगर 50,000 रुपये हो रहा है, इतने आप गलती कर रहे हैं। तो ये जो गलती है बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप बजटिंग नहीं करेंगे तो इससे आपका प्रॉफिट इम्पैक्ट करेगा और इवेंचुअली आपका बिजनेस प्रॉफिट की लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा जी। तो बजटिंग का जरूर ध्यान रखिए। जो नॉर्मली नहीं करते, निवेदन है जरूर इस पर ध्यान दें। 5वीं सबसे मेन जो गलती करते हैं वो है कि माल कहां से खरीदें। वो गलत जगह से माल परचेज कर लेते हैं जी। अगर आप गलत जगह से माल परचेज करेंगे इवेंचुअली आपका बिकेगा नहीं जी। अब आपको सही और गलत जगह को चूज कैसे करना है। आपको लगा कि आप किसी भी इन्फ्लुएंसर के प्रभाव से आके, किसी के कहने के प्रभाव से आके आपने कोई भी माल परचेज कर लिया जी। अब वो आपका माल नहीं बिक रहा है, आप परेशान हो रहे हैं। तो आपको सही और गलत जगह की पहचान कैसे करनी है उसका बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है। अगर आप देखें कि आपको एक ऐसी फैक्ट्री की दुकान चाहिए जहाँ पे हर एक प्रोडक्ट अलग अलग आपको लेने जाना पड़ता है, तो बीइंग अ रिटेलर आप मैनेज नहीं कर पाएंगे जी। आप एक जगह लेगी लेने जा रहे हैं, एक जगह प्लाजो, एक जगह कुर्ती, एक जगह जेंट्स, एक जगह कोट पैंट, एक जगह शर्ट, एक जगह साड़ी, तो आपके लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, आपको देखना है कि आपको वन स्टॉप सोल्यूशन कहाँ मिल रहा है जी। दुकान या संस्था कितनी पुरानी है। अगर दुकान संस्था पुरानी है तो पुरानी क्या है, वो तभी चलेगी जब उसके पास आप जैसे अच्छे कस्टमर्स हैं और अच्छी टीम इसके पास है जी। तो आपको दुकान या संस्था को देना कितनी पुरानी। दूसरा, अगर आप कोई माल ले जाते हैं और आपका माल नहीं बिक रहा है या रेटों में फर्क आ रहा है जी, या क्या आपकी सुनवाई हो रही है। अगर आपके रेटों में फर्क आ रहा है तो क्या वो आपको रिफंड कर रहे हैं, या आपके माल नहीं बिक रहा है तो वो आपको 30 दिन में क्या बदल रहे हैं। आइडली स्पीकिंग सबसे इंपॉर्टेंट है आपका परचेज करना। आपको देखना कि 200, 300, 400 किलोमीटर रेडियस से ज्यादा ऊपर परचेज ना करें। बहुत ट्रैवल करेंगे, ट्रैवल टाइम, आपकी कॉस्ट, आप जाने आने की कॉस्ट। अगर आप माल परचेज ऑनलाइन कर रहे हैं तो क्या ट्रस्टवर्दी दुकानदार है, क्या आप पेमेंट देंगे तो सही माल भेजेगा वो, या आपकी शिकायत आएगी तो सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन से दुकानदार से आप माल ले रहे हैं। हमारे यहाँ तो 30 दिन की रिप्लेसमेंट पॉलिसी भी है। आप 30 दिन के अंदर माल नहीं बिकता, आप हमारे बदल सकते हैं। हाँ, याद रखिएगा बिल वाइज माल होना चाहिए, सेट वाइज माल होना चाहिए। आप माल ले गए और आपके पास पता लगा कि आपको प्राइसिंग ज्यादा लग रही है, जिसका हम चैलेंज थ्रो करते हैं, हम उसका रिफंड आपको दे देंगे। तो ये सब 5 जो बेसिक, इस समय हम लोग कोट के सेक्शन में एथनिक वेयर में हम लोग खड़े हैं। इस टाइप की वैरायटी मिल जाएगी, कोट मिल जाएंगे, इस टाइप के देखिए ये कुर्ता पजामा का सेट मिल जाएगा, इस टाइप के कुर्ता पजामा का सेट मिल जाएगा। तो हमारे पास तो मतलब वन स्टॉप सोल्यूशन है, आपको सब चीजें मिलने वाली हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है सब लोगों से, जो भी कपड़े का व्यवसाय करना चाहते हैं, रेडीमेड का, साड़ी का, इन 5 गलतियों को बिल्कुल भी ना करें।